हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूं। आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं 2023 टीवीएस रेडर 125 ब्लूटूथ मॉडल विद इज टफेस्ट कॉम्पिटिटर दैट इज 2023 हीरो ग्लैमर एक्सटेक मॉडल। जी हाँ दोस्तों, दोनों 125 सीसी की ऑफरिंग है, दोनों में काफ़ी चीज़ें सिमिलर है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट भी देखने को मिलेगी। तो कॉमन सा डाउट है कि खरीदना मेरे लिए कौन सा सही हो सकता है, यही जो डाउट है आज मैं आप लोग की दूर करूंगा, बताऊंगा कि क्या चेंजेस है, क्या सिमिलैरिटीज है, प्राइस, फीचर, माइलेज, स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों के पास एक क्लियर आइडिया हो जाए कि दोनों में से खरीदना आप लोगों के लिए कौन सा ज्यादा सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर एंड राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि कंपैरिजन में आप लोगों तक पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप टीवीएस या हीरो की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है अभी आप लोगों को आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की करते हैं शुरुआत, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द कलर वेरिएंट्स। वैसे तो रेडर में 4 कलर वेरिएंट है, लेकिन यहाँ पर ब्लूटूथ एडिशन में सिर्फ 2 ही कलर वेरिएंट आपको देखने में मिल जाती है। लेकिन जब आप ग्लैमर पर जाते हैं, यहाँ पर एक्सट्रीक मॉडल में भी आपको 4 कलर वेरिएंट देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर रेडर और ग्लैमर दोनों में ही आप लोगों ने मिलने वाली कलर वेरिएंट्स को स्क्रीन पर देख लिया होगा। बाकी कौन सी मॉडल में आप लोगों को कौन सी कलर वेरिएंट ज़्यादा पसंद आ रही है, बिल्कुल आप नीचे कमेंट पर लिखकर मेंशन कीजिएगा। और अब बात कर लेते हैं फ्रंट व्यू के बारे में। रेडर में कुछ इस तरीके से आप लोग को फ्रंट व्यू मिल रही है, टीवीएस की लोगो, नंबर प्लेट लगाने की जगह, देन नॉन फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ बल्ब टर्न इंडिकेटर्स और ट्राई कलर का हल्का सा टच भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को की बताऊँ तो की कुछ इस तरीके से दिखती है, जो कि है वेव की, और जैसे ही आप इसको यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, पूरी तरीके से यहाँ पर ये जो एलईडी डीआरएल है वो आप जलती हुए देख पाएंगे। और इग्निशन को अगर आप ऑन करते हैं तो यहाँ पर हाई बीम लो बीम जो है वो भी अगर आप चाहें तो यहाँ से बिल्कुल ऑपरेट कर सकते हैं। पास लाइट का जो स्विच है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। तो ये मैंने आप लोगों को फ्रंट व्यू दिखाया। अगर आपको ऑफ करना है तो इस तरीके से ही आपको ऑफ करना होगा स्विच के साथ। और यहाँ पर अगर आप लोग देखते हैं ग्लैमर में, तो की कुछ इस तरीके से आप लोगों को नॉर्मल सी जो की है वही आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलती है, ठीक है। और जैसे आप लोग यहाँ पर इसको इंसर्ट करते हैं दोस्तों, कुछ इस तरीके से जो की है, मतलब इंसर्ट करने पर आप लोग को यहाँ पर ये जो एच शेप की जो यहाँ पर एलईडी डीआरएल है वो आप लोग को यहाँ पर जलती हुई दिखेगी। और अगर आप लोग इस इग्निशन को ऑन करते हैं तो यहाँ पर भी हाई बीम लो बीम जो है अगर आप चाहें तो यहाँ से बिल्कुल ऑपरेट कर सकते हैं। और पास लाइट का स्विच जो है वो भी यहाँ पर आपको देखने में मिल जाती है, और इसको भी यहाँ से ही आपको डायरेक्टली ऑफ करना होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हीरो की जो लोगो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है, और बल्ब टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पर भी है, लेकिन दोनों की जो शेप है वो आप लोग को डिफरेंट देखने को मिलती है। तो अब आप बताइएगा कि फ्रंट व्यू जो है आप लोगों को किसकी देखने में बेहतर लगी। और अगर आप लोग यहाँ पर ये मडगार्ड देख रहे हैं तो दोनों में आपको काफ़ी तगड़ी क्वालिटी की यहाँ पर ये देखने में मिलती है। टायर अगर आप लोग देख रहे हैं तो वो भी आप लोगों को दोनों में ही सेम देखने को मिलेगा। रेडर में भी आप लोगों को 80/100 सेक्शन की मिल रही है, देन यहाँ पर ग्लैमर में भी आप लोग को 80/100 सेक्शन की ही मिल रही है। लेकिन चेंज कहाँ है, ग्लैमर में आप लोगों को 18 इंच की अलॉय व्हील मिल रही है, लेकिन रेडर में आप लोगों को 17 इंच की अलॉय व्हील देखने में मिलती है। और अगर मैं आप लोगों को सेफ्टी बताऊं तो दोनों में ही कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम टाइप की चीज़ आपको देखने में मिलती है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर रेडर में आ रहे हैं तो कंपनी इसको एसबीटी कहती है, सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, जब आप रियर ब्रेक अप्लाई कर रहे होते हैं, फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई होती है, ताकि ब्रेकिंग को और सही बनाया जा सके। दोनों ही बाइकों में मिल जाती है। अब ब्रेकिंग के बारे में अगर कहा जाए तो दोनों ही बाइकों के पास 130 mm की जो ड्रम ब्रेक है वो अवेलेबल है। ये आप लोग ग्रामर में ही इसको देख पा रहे हैं। और दोनों ही बाइकों के पास 240 mm की जो डिस्क ब्रेक है वो भी अवेलेबल है, जो आप लोग यहाँ पर रेडर पर देख पा रहे हैं। बाकी इसकी खासियत ये है कि ये पेट्रोल डिस्क है, तो ब्रेकिंग के टाइम पर हीट डिसिपेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। देन अगर आप लोग सस्पेंशन देखते हैं दोस्तों, रेडर हो चाहे ग्लैमर हो, दोनों में ही आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक जो है वो भी यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रही है। तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं है। बाकी सिर्फ अगर आप कह सकते हैं कि ये 17 और 18 इंच के अलॉय व्हील के अलावा आप लोग को फ्रंट व्यू में दोनों ही बाइकों में बहुत ज़्यादा चेंज समझ में नहीं आएगी। अब जो चेंज समझ में आएगा दोस्तों वो है इसके इंजन में, क्योंकि यहाँ पर भी खासा डिफरेंस आपको देखने में मिलेगा। रेडर में यहाँ पर आप लोग को 124.8 सीसी SOHC 3 वाल्व एयर ऑयल कूल फ्यूल हीटेड इंजन देखने को मिलती है। ऑयल कूलिंग के लिए फिन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, और साथ ही आप लोग को टीवीएस इंटेलिक गो सिस्टम भी मिलती है। मतलब आप मान के चलिए आप ट्रैफिक पे आइडल पे आपकी गाड़ी खड़ी है तो 5-10 सेकंड बाद अपने आप इंजन जो है खुद को शट डाउन कर लेती है, ताकि माइलेज को बढ़ाया जा सके। और अगेन आपको स्टार्ट करना है तो क्या करना है, जस्ट आपको क्लच पकड़ के हल्का सा थ्रॉटल देना है, गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है। तो यही माइलेज सेविंग टेक्नोलॉजी है, जिसको कंपनी टीवीएस इंटेलिक गो सिस्टम कहती है, वो यहाँ पर आपको देखने में मिल जाती है। अब मैं अगर पावर फिगर्स के बारे में आपको बताऊँ तो यहाँ पर 11.38 PS की मैक्स पावर और 11.2 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। और अगर आप लोग इंजन कॉल वगैरह देख रहे हैं तो ये फाइबर की और काफ़ी तगड़ी क्वालिटी की है। साथ ही आप देख सकते हैं क्रैश गार्ड वगैरह काफ़ी तगड़ी क्वालिटी की यहाँ पर भी आपको देखने में मिल रही है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये ग्लैमर के बारे में बताऊं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को 124.7 सीसी SOHC एयर कूल फिलिंग हीटेड इंजन आपको मिलती है। जैसे ऑयल कूलिंग की हल्की सी टेक्नोलॉजी वहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ आपको देखने में नहीं मिलती है। साथ ही में आप लोगों को बता दूं, अगर पावर फिगर्स के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर आप लोगों को 10.7 PS की मैक्स पावर और 10.4 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आपको यहाँ पर देखने में मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक चेंज है,
वो चेंज ये है कि यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं रेडर में तो कोई किक स्टार्ट वगैरह नहीं है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ग्लैमर में देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो किक स्टार्ट है वो बिल्कुल यहाँ पर देखने में मिल जाती है। लेकिन जैसे वहाँ पर आप लोग को टीवीएस इंटेलिक गो सिस्टम मिल रहा था, कुछ सेम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी कंपनी लाती है, लेकिन उसको कंपनी ये i3S टेक्नोलॉजी कहती है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर अगर बात करें तो मैं बता दूँ यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी सेम ही है। 5 या 10 सेकंड बाद खुद को अपने आप शट डाउन कर लेती है, मतलब इंजन की, और जैसे ही आप इसको क्लच दबा कर हल्का सा यहाँ पर थ्रॉटल जैसे देता है ये भी अपने आप स्टार्ट हो जाती है। मतलब यहाँ पर क्या है, आपको थ्रॉटल देने की भी जरूरत नहीं, हल्का सा जैसे आप क्लच पकड़ते हैं अपने आप गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो ये मतलब करीबन सेम टेक्नोलॉजी आपको दोनों ही बाइकों में देखने में मिल रही है। और वही अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इंजन के बारे में बताऊँ दोस्तों, तो इंजन की जो आवाज़ है सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो रेडर है उसकी सुनाना चाहूँगा। तो दोस्तों रेडर की जो आवाज़ है वो आप लोगों ने यहाँ पर सुन ली है। अब आप यहाँ पर जो ये ग्लैमर है इसकी भी जो आवाज़ है वो भी आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए। दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने यहाँ पर ग्लैमर की भी सुन ली है, तो अब बिल्कुल बताइएगा कि आप लोगों को बेसियर सेंस जो है वो किसकी आवाज़ में ज़्यादा फील हुई है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को जो रियर सेक्शन है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। अगर आप लोग यहाँ पर ग्लैमर में देख रहे हैं तो एच शेप की आप लोग को यहाँ पर टेल लैम्प देखने को मिलती है। मतलब फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ टर्न इंडिकेटर जो कि बल्ब की वो अब भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रही है। और साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं नंबर प्लेट लगाने की जगह ऊपर लाइट जल रही है, और जो रिफ्लेक्टर्स वगैरह वो भी आप लोग को दिख रहा है। टायर अगर आप लोग को दिख रहा है हीरो की ब्रांडिंग के साथ, लेकिन टायर अगर आपको रेडर में देखने में नहीं मिलती है। साथ ही अगर मैं आप लोग को यहाँ पर दोस्तों टायर के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आप लोग को 100/80 सेक्शन की ही टायर देखने में मिल रही है विथ 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। और अगर आप लोग ब्रेकिंग देख रहे हैं, चाहे यहाँ पर ये ग्लैमर हो चाहे रेडर हो, दोनों में आप लोग को ये 130 mm की जो ड्रम ब्रेक है वही यहाँ पर देखने में मिल जाती है। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सस्पेंशन में यहाँ पर आप लोग को ये जो एडजस्टेबल सस्पेंशन भले ही है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये मतलब ट्विन शॉक देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं आप लोगों को रेडर पे ले आऊँ दोस्तों तो यहाँ पर डिफरेंस है। अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो आप लोग को ये जो मोनोशॉक सस्पेंशन है वो यहाँ पर आपको देखने में मिल जाती है। तो इसके हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो कॉर्नरिंग में कहिए या फिर ओवरऑल जो हैंडलिंग है उसमें भी डिफरेंस आती है। बाकी टायर यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी आप लोग को टायर में हल्की सी चेंज देखने को मिलेगी। 100/90 सेक्शन की टायर है, लेकिन 17 इंचेस के अलॉय व्हील के साथ ये ब्रेकिंग तो सेम है, मैंने आपको ऑलरेडी कहा ही है। और एक चीज़ आप लोग देख लीजिए, जो यहाँ पर आप लोगों को ये लेडीज़ फुटरेस्ट मिल रही है, सेम मतलब टाइप ऑफ लेडीज़ फुटरेस्ट जो आप लोगों को यहाँ पर ग्लैमर में भी देखने को मिल जाती है। अब एक चीज़ और डिफरेंस आपको देखने में मिल जाएगी, यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो ये आपको ओपन चेन सिस्टम देखने में मिल रही है, लेकिन जब आप ग्लैमर पर देखते हैं दोस्तों तो आप लोगों को यहाँ पर क्लोज चेन सिस्टम जो है वो यहाँ पर देखने में मिलेगी। तो आप कह सकते हैं कि दोनों की अपनी खासियत है, दोनों की अपनी यहाँ पर मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज है। ओपन चेन सिस्टम थोड़ी सी आप लोगों को वो स्पोर्टियर लुक देती है, लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं भले ये स्पोर्टियर लुक ना दे रही हो, लेकिन मेंटेनेंस में यहाँ पर आपकी जो खर्चा है मतलब क्लीन चेन को क्लीन ल्यूब करने में, वो जो खर्चा ये काफ़ी हद तक आपकी बिल्कुल सेफ कर देती है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक की जो डायमेंशन उसके बारे में बताऊँ दोस्तों, तो सीट हाइट अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर रेडर में करीबन 780 mm की है, और ग्लैमर में अगर आप आ रहे हैं तो करीबन 798 mm की आती है। और अगर आप लोगों की हाइट करीबन 5'4" या 5'5" तक की दोनों ही बाइक को मैनेज करने में मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, कुशनिंग वगैरह के बारे में अगर बात करी जाए दोस्तों, तो सबसे पहले ये आप देखिए कि ग्लैमर में आप लोगों को फुल सीट देखने को मिलती है, मतलब रेगुलर सीट है, स्प्लिट सीट नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्प्लिट सीट है। बाकी यहाँ पर भी आपको सिंगल सीट देखने में मिल जाती है। ग्लैमर में स्प्लिट ग्रैब रेल है, लेकिन यहाँ पर ये रेगुलर ग्रैब रेल आपको मिल रही है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो कंपेयर टू ग्लैमर, ये ग्लैमर में अगर आप देख रहे हैं तो ये थोड़ी सी ज़्यादा कुशनिंग आपको फील होगी। बाकी हाँ, दोनों ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, लॉन्ग राइड्स के लिए आप दोनों को ही प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और वही अगर आप लोग इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं दोस्तों, तो दोनों में ही करीबन आप लोग को 180 mm तक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। दोनों ही बाइकों में आप लोगों को OBD2 और E20 का जो अपडेट है वो भी देखने को मिलता है। तो अगर फ्लेक्स फ्यूल कभी आती है मार्केट में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल के साथ, तो उस फ्यूल के साथ भी दोनों ही जो इंजन है आराम से रन कर पाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्योंकि OBD2 कंप्लाइंट है तो BS6 फेज 2 की जो एमिशन नॉर्म है उसको भी ये बिल्कुल कंप्लाई करती है। ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों, इंडियन कंडीशन में आप लोग को दोनों ही बाइक चलाने में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और वही अगर आप लोग टैंक देखते हैं तो दोनों में ही 10 लीटर की टैंक है, लेकिन अगर आप लोग रेडर में देखते हैं तो ये आप लोगों को टैंक कवर देखने को मिलती है जो कि फाइबर की है, लेकिन एक्चुअल जो टैंक है वो
अंदर है जो कि मेटल की है 10 लीटर की। लेकिन वहीं अगर आप लोग ग्लैमर में देखते हैं, ये आप लोगों को मेटल की ही ऊपर टैंक देखने को मिलते हैं। हाँ, ये मेटल, ये जो काउल आप देख रहे हैं, टैंक काउल, ये आप लोग को फाइबर की मिलती है, जहाँ पर ग्लैमर की 3D लोगो जो है वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। वहीं अगर माइलेज के बारे में बात करी जाए दोस्तों, रेडर में आप लोग करीबन 50-55 किलोमीटर तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ग्लैमर में भी आप लोग करीबन 50 से 60 किलोमीटर के बीच में जो माइलेज है वो बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वही अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ओवरऑल वेट के बारे में बताऊँ, ग्लैमर में ड्रम एडिशन में आप लोग को 122 और ये डिस्क एडिशन में 123 किलोग्राम की है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग आते हैं ये रेडर में तो 123 किलोग्राम की ही आप लोग को ये देखने में मिलती है। अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर इसकी मीटर कंसोल हैंडल बार के बारे में बताऊँ, तो हैंडल बार आप देख सकते हैं नॉर्मल से ही है। यहाँ पर पास लाइट का स्विच जो है वो यहाँ पर दिया गया है, हाई बीम लो बीम, क्योंकि ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है। स्मार्ट कनेक्ट टाइप की स्टिकरिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर आप इस ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके ब्लूटूथ के सारे अगर आप कंसोल को जोड़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें और आप एक्सेस कर पाएंगे। उसको एक्सेस करने के लिए बटन यहाँ पर आई का दिया गया है। देन यहाँ पर आप लोग को टर्न इंडिकेटर्स मिल रही है। हॉर्न यहाँ पर डिसेंट है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं कहूँगा। और 125 सीसी में ये इको और स्पोर्ट मोड फर्स्ट टाइम आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये जो मेनू है उसको टॉगल करने के लिए आप लोग को यहाँ पर मेनू का जो बटन है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच, एग्जॉस्ट साउंड जो है वो भी मैंने आप लोग को यहाँ पर सुना दिया है। अब अगर आप लोग यहाँ पर मीटर कंसोल में आते हैं, एक बार इसको ऑफ करके अगर मैं ऑन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, एक साउंड आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल सुनाई देती है। साथ ही अगर मैं आप लोगों को एक बार इसको ऑफ करके अगर ऑन करके बताऊँ तो आप देख सकते हैं ये पूरा हेलमेट और ये लोगो के साथ रेडर की जो सिग्नेचर है वो भी यहाँ पर आपको देखने में मिलती है। देन यहाँ पर आप लोग को जो टैकोमीटर है वो मिल रही है। देन स्पीडोमीटर मिल रही है, कौन से यहाँ पर मोड में वो आप लोग को दिख जाती है। टाइम आप लोग को यहाँ पर दिखा रही है। देन आप लोग को यहाँ पर ट्रिप, एवरेज, ओडो वगैरह दिखती है। गियर पोस्चर सेंसर आप लोगों को दिख रही है। ठीक है, अगर आप इसको ऑफ करके ऑन करो ना तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ABS की जो लाइट है वो भी ब्लिंक करती है। बाकी ABS है नहीं, शायद कंपनी इसको फ्यूचर में जो अपडेट है वो यहाँ पर दे सकती है, उसके लिए शायद ये आपको अभी दिख रही है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, अगर इको से अगर आप पावर में जाना चाहते हैं, पावर सीको में, तो आप देखिए यहाँ पर ये भी आप लोग को दिख जाएगी। देन अगर आप मेनू बटन का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग को जो और यहाँ पर है वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आप इस बटन का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी यहाँ पर। ट्रिप, देन आप लोग को ओडो और एवरेज स्पीड भी यहाँ पर देखने में मिल जाएगी टाइम के साथ। तो ये तो रेडर जो है वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। अब बारी है यहाँ पर यहाँ पर ग्लैमर में देखने का। यहाँ पर भी पूरी तरीके से आप लोग को डिजिटल मीटर कंसोल जो है वो आप लोग को देखने में मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर पोजिशन सेंसर, देन ओडोमीटर आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रही है टाइम के साथ। देन यहाँ पर आप लोग को ट्रिप 1, ट्रिप 2, देन आप लोग को एवरेज, सो सारी चीज़ें हैं। पेयरिंग आप लोग को यहाँ पर पूछ रही है। हीरो राइडर गाइड ऐप को अगर आप डाउनलोड इंस्टॉल करके जोड़ते हैं कंसोल को अपने मोबाइल के साथ तो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट वगैरह यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। रेडर में भी आप लोगों को चीज़ें जो है सेम देखने को मिल जाएगी। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है वो भी आप लोगों को दिख जाएगी। एंड देन नॉर्मल स्क्रीन में वापस जो है वो लौट कर यहाँ पर आ जाती है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को ये जो चार्जिंग पॉइंट है वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। ठीक है, और अगर आप लोग यहाँ पर ये मिरर वगैरह देख रहे हैं दोस्तों, दोनों में ही करीबन सेम काइंड ऑफ जो मतलब रियर व्यू है वो भी आप लोग को देखने में मिल जाती है। इसको कर देते हैं ऑफ, और यहाँ पर आप लोग को हीरो की जो लोगो है वो देखने में मिलती है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखते हैं तो वैसा कोई लोगो वगैरह आपको यहाँ पर देखने में नहीं मिल रही है। तो पूरी तरीके से जो है दोस्तों मैंने आप लोग को यहाँ पर दोनों ही बाइक के बारे में बता दिया है। और अब बात कर लेना जरूरी है सत्य वचन की घड़ी में कौन सा बाइक खरीदना आप लोग के लिए सही हो सकता है। रेडर में भी आप लोगों को स्प्लिट सीट में आप लोग को जो नॉर्मल एडिशन है जहाँ पर ब्लूटूथ नहीं है वो मिल जाती है। 1,15,000 16,000 तक में वो आती है, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करेंगे। कंपैरिजन दोनों ब्लूटूथ मॉडल की हो रही है तो प्राइस बता दूँ, रेडर आप लोगों को करीबन 1,26,000 तक की पड़ेगी। और यहाँ पर अगर आप लोग ड्रम में जाते हैं 1,06,000, और यहाँ पर अगर आप लोग डिस्क में आते हैं तो करीबन 1,10,000 20 रुपये तक आप लोग को यहाँ पर ग्लैमर देखने को मिल सकती है। तो 10 से 14,000 रुपये तक की दोनों में डिफरेंस आ रही है दोस्तों। तो मैं ये आप लोग को क्लियर कहना चाहूँगा, देखिए ग्लैमर आप अगर मतलब कोई सा भी एज ग्रुप के हैं, आप यंग हैं, आप कॉलेज गोइंग हैं, आप ऑफिस गोइंग हैं, या फिर आप मिडिल एज के हैं, आपको क्या चाहिए, एक एवरीडे राइड के लिए, सिटी राइड्स के लिए एक कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन वाली बाइक चाहिए जहां पर आप लोगों को टेक्नोलॉजी भी चाहिए, ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल, टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट वगैरह। देन रात में अच्छी तरीके से और राइड करने के लिए आप लोग को LED लाइट्स वगैरह चाहिए थी। लेकिन मेन चीज़ आपकी ये थी कि आपको कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन चाहिए, और आपकी बजट अराउंड 1,10,000 तक की थी, 1,05,000 से 1,10,000 के बीच में। ग्लैमर आप लोगों के लिए बहुत सही बाइक बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मेंटेनेंस भी कम है, माइलेज भी इसकी अराउंड आप कह सकते हैं कि 50 से 60 किलोमीटर तक के बीच में यहाँ पर भी आपको देखने में मिल जाती है। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर रेडर में आ रहे हो दोस्तों, ये यंग जनरेशन को ज़्यादा अपील करती है। आप मतलब यंग हैं, आप कॉलेज गोइंग हैं, ऑफिस गोइंग हैं, आप मतलब 30-40 तक की भी अगर आपकी एज है, आपको थोड़ी स्पोर्टी राइडर पोजीशन चाहिए। 125 सीसी सेगमेंट में आपको एक ऐसी बाइक चाहिए थी जहाँ पर आप लोगों को जो एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा चाहिए था, आपको
कॉर्नरिंग वगैरह में शॉक है, क्योंकि यहाँ पर मोनोशॉक है तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से आपको मैनेज करती हुई दिखेगी। ठीक है, आपको माइलेज भी 50 किलोमीटर तक की चाहिए थी। आपको ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल भी चाहिए, आप नए नए रास्ते ट्रैवल करते हैं, कॉल SMS अलर्ट वगैरह, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, वो भी सारी चीज़ें आपको चाहिए। आपको LED लाइट भी चाहिए अच्छी लाइट थ्रो के लिए, ताकि आपको राइड करने में प्रॉब्लम ना हो रात के समय पे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए मेरे हिसाब से अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये एक वर्दी प्रोडक्ट बनती है, क्योंकि परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी है, माइलेज भी इसकी अच्छी है, लुक भी ये अच्छी देती है और एक्सेलरेशन भी इसकी काफी गजब की आपको देखने में मिल जाती है। तो इन सारी चीजों के लिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग ये TVS Raider 125 ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल वाली इस मॉडल को आप यहाँ पर बिल्कुल खरीद सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और आप लोग बिल्कुल कमेंट कीजिएगा नीचे कि दोनों में से कौन सा मॉडल खरीदना आप लोगों को ज्यादा बेहतर लगती है, और प्राइस कितना ज्यादा, दोनों ही अपने आप को जस्टिफाई करती है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए बाइक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।